नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। धनबाद सिटी सेंटर में चिकित्सकों ने रविवार को केक काटकर वर्ल्ड आईवीएफ डे मनाया। मौके पर चिकित्सकों ने सभी को वर्ल्ड आईवीएफ डे की शुभकामना देते हुए सतर्कता बरतने व स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। स्त्री रोग विशेषज्ञ चिकित्सक ने बताया कि वर्तमान परिवेश में दूषित पर्यावरण, कॉस्मेटिक संसाधन, नशीले चीज़ों का सेवन करने से बांझपन को बढ़ावा मिल रहा है। इनसे बचने की जरूरत है। साथ ही उचित समय पर प्रेगनेंसी को धारण करना चाहिए। नया कोख धारण करने में विलंब से बांझपन की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति अत्यधिक सचेत होने की जरूरत है। जो है वो वर्ल्ड आईवीएफ डे के तरह मनाया जाता है। जब दुनिया का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी जो है वो 25 जुलाई 1978 में पैदा हुई थी। और वो एक दिन ऐसा है जिसने कि सारे दुनिया के बांझ कपल्स को एक उम्मीद दिखाई कि भी उनका बच्चा भी हो सकता है। तो ये आज का जो दिन है ये उसी लिए मनाया जाता है। आज की तारीख में हमारे पूरी धरती के ऊपर कम से कम 10 मिलियन टेस्ट ट्यूब बेबीज हैं। और अगर हम कहें तो बांझपन जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। और स्पेशली पैंडेमिक की वजह से भी अब आगे आने वाले समय में थोड़ा इसको हम लोग ज़्यादा देखेंगे। बागमारा के बीसीसीएल एरिया 1 में सीआईएसएफ के जवानों ने रविवार को बागमारा कॉलेज परिसर में पौधरोपण किया, जहां 805 छायादार एवं फलदार पौधे लगाए गए। इस अवसर पर ब्लॉक 2 के महाप्रबंधक चित्रंजन कुमार मुख्य रूप से उपस्थित हैं। मौके पर सीआईएसएफ के कमांडर, स्कूली बच्चे सहित कई लोगों ने पौधरोपण किया। महाप्रबंधक चित्रंजन कुमार ने कहा कि जिस तरह से पौधे बड़े होते हैं और उस पर जब फल लगते हैं तो वो झुक जाते हैं, उसी प्रकार लोगों को भी झुकना चाहिए और जितना हो सके लोगों की मदद करनी चाहिए। सभी को अपने जीवन में पौधे जरूर लगाने चाहिए। ये जो पौधे जब बड़े होते हैं इनका क्या योगदान है, बिना किसी भेदभाव के सारे लोगों को अपनी छाया देते हैं, अपना फल देते हैं। और पौधों में क्या नहीं है, वो जड़ी बूटी से लेकर जितनी भी हमारी दवाइयाँ बन रही हैं पौधों से। आज वृक्षारोपण है, जो संदेश यही देना चाहते हैं कि जिस तरह से पौधे बड़े होते हैं उनके ऊपर जो फल लगता है उसके बाद पौधे फल के साथ झुक जाते हैं। हमारे अंदर जितने भी समाज के लोग हैं और जिस तरह से समाज में आज की व्यवस्था है उसमें अगर उन पर फल लगे तो उन्हें झुक जाना चाहिए और वृक्षों की तरह हमारा आचरण होना चाहिए कि बिना किसी भेदभाव के जिसकी भी जो मदद कर सकते हैं, अपनी छाया दे सकते हैं, ऑक्सीजन दे सकते हैं, फल दे सकते हैं। चिरकुंडा चैम्बर ऑफ कॉमर्स और स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वाधान से रविवार को 200 लोगों के बीच कोरोना वैक्सीनेशन कराया गया। आम लोगों के बीच हाल के दिनों में आई कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। विभाग के द्वारा संयुक्त तत्वाधान में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम किया गया है सेलिब्रेशन हॉल नेहरू रोड में। जो 200 लोग का स्लॉट यहाँ दिया गया है, यानी कि 200 वैक्सीनेशन यहाँ पर होगा और जो कि सुचारू रूप से चल रहा है। निरसा के बीसीसीएल एरिया 12 दहीबाड़ी परियोजना में रैयत प्रदीप राउत को न्याय दिलाने की मांग को लेकर मासस ने बीसीसीएल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मौके पर बीसीकेयू क्षेत्रीय सचिव बबलू दास ने कहा कि प्रदीप राउत का दहीबाड़ी परियोजना में कुल 2 एकड़ 21 डिसमिल जमीन है, जिससे 2012 से बीसीसीएल प्रबंधन कोयला उत्पादन कर रहा है और नियोजन के नाम पर अब तक आश्वासन देता आ रहा है। अब यह नहीं चलने वाला है। प्रबंधक रैयत को उचित मुआवजा दें। जमीन के बदले काम 12 में आरआर पॉलिसी आई थी और इसमें स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि कंपनी को अगर नियोजन देना है तो जो
भू मालिक है उसको 2 एकड़ ज़मीन देना पड़ेगा। चूँकि प्रदीप राउत का 1 एकड़ 21 ज़मीन पहले ही BCCL ने अधिग्रहित कर लिया है, उस पर खनन का काम भी किया है, कुछ जगह पर ओवरबर्डन भी फेंका है। मिला जुला कर देखा जाए तो उसका सारी ज़मीन कंपनी ले चुकी है। क्षेत्र संख्या 12 के बसंती माता परियोजना, दहीबड़ी परियोजना में ओबी डंप हो या खनन का काम हो या जो भी एक्टिविटीज हो, ट्रांसपोर्टिंग से जुड़ा मामला हो, वो सारे कार्य को मासस के बैनर तले दिनांक 2/8 को बागमारा पंचायत सचिवालय पदुगोड़ा में रविवार को वैक्सीनेशन के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान लोग सोशल डिस्टेंसिंग को भूल गए। केंद्र पर तैनात कुछ पुलिस वाले लोगों की भीड़ के आगे लाचार दिखे। केंद्र प्रभारी यह कहकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए कि लोग मान नहीं रहे हैं, ऐसे भीड़ से हम कोरोना से जीत पाएंगे। तीसरी लहर आने वाली है, इसे लेकर सभी परेशान हैं। ऐसे में जिन्होंने अभी तक कोविड-19 का टीका नहीं लगवाया है वह टीका केंद्रों पर पहुंचकर टीका लगवा रहे हैं, लेकिन वैक्सीनेशन केंद्र पर लोगों की भीड़ को काबू करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं रहने के कारण सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। निरसा के ECL मुगमा बैजना कोलियरी के 31 नंबर इनक्लाइन के कर्मी खुदीराम बावरी का खदान के अंदर अचानक तबीयत खराब हुई और खदान से ऊपर आने के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। मृतक खुदीराम बावरी के साथ घटना के समय काम करने वाले उनके सहकर्मी तन्मय मुखर्जी ने बताया कि ड्यूटी करने के खदान के अंदर गए थे, तभी तबीयत अचानक खराब हो गई और अस्पताल ले जाने के बाद उनकी मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित मजदूरों ने बैजना कोलियरी प्रबंधन के कार्यालय पर आकस्मिक बैठक बुलाकर प्रबंधन के साथ वार्ता कर आश्रितों को नियोजन और मुआवजा देने की मांग की। खुदीराम बावरी और खदान से जब वो अपना ड्यूटी करके उठ रहे थे, अचानक उनका तबीयत ख़राब हो गया और ख़राब होने के बाद किसी तरह ऊपर उठ के आए और ऊपर उठ के आने के बाद वो काफ़ी गंभीर स्थिति में उनका स्थिति हो गया और गंभीर स्थिति होने के बाद यहाँ से उनको हॉस्पिटल भेजा गया और हॉस्पिटल जाने के वहाँ पर या जाने के क्रम में उनका देहांत हो गया। उनका देहांत होने के बाद उनका आश्रित को नियोजन को लेकर प्रोविजनल एम्प्लॉयमेंट के लिए यहाँ पर हम लोग आए। महुदा में CISF के जवानों ने रविवार को मुरलीडीह में करीब 1000 पौधे लगाए और उनकी देखरेख का भी संकल्प लिया है। पौधरोपण को अपने हर कार्यक्रम का एक हिस्सा बनाते हुए CISF के जवानों ने स्थानीय ग्रामीणों एवं बच्चों की मौजूदगी में पर्यावरण को मजबूत बनाने के लिए संकल्प लिया। जो है वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है, इसमें कुल 1000 पौधा लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। BCCL के सहयोग से यहाँ पे मतलब इन्होंने इस साइट पे आज करीब 350 पौधा इन्होंने लगाया है और टोटल 1000 का इनका लक्ष्य है। ठीक है, अभी 20-21 कोल्ड्री में हम लोग का आज के दिन वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है। इसमें बच्चों द्वारा और CISF के द्वारा, बाकी आसपास के जो ग्रामीणों द्वारा वृक्षारोपण किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए देवघर और दुमका में इस साल भी विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला नहीं लगा है। बाबा बैद्यनाथ का मंदिर भी बंद है। ऐसे में श्रावण महीने के पहले दिन में बाबा नगरी देवघर का नज़ारा बदला सा है। यह दूसरी बार है जब सावन के पहले दिन यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। इससे पहले हर साल देवघर में सावन के पहले दिन 1 से 1.5 लाख श्रद्धालु पहुँचते थे और बाबा का जलाभिषेक करते थे। इस साल सिर्फ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि में आषाढ़ी पूर्णिमा पर बाबा मंदिर में बाबा बैद्यनाथ की पूजा हुई। इस दौरान बाबा बैद्यनाथ ने भक्तों को ऑनलाइन दर्शन दिया। धनबाद के मनईटांड़ कुम्हारपट्टी में रविवार को सावन माह के पहले दिन शिव भक्तों ने कलश यात्रा निकालकर भगवान भोले को जलार्पण किया। इस आयोजन में 251 महिलाओं ने कलश का संकल्प कराकर इलाके के बजरंगबली मंदिर से शनिदेव काली मंदिर का भ्रमण करते हुए शिव गणेश मंदिर में जलार्पण किया। सावन महीना के आज पहला सावन का दिन है, इसीलिए मोहल्ला के सभी लोगों ने
हम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए हैं। 251 गंगा जल हम लोग संकल्प करा के हनुमान मंदिर में और पैदल जल यात्रा हम लोग शिव गणेश मंदिर में अर्पित किए हैं। और उसके बाद मोहल्ला में जितने भी मंदिर है हम लोग सब जगह पूजा पाठ करने का काम कर रहे हैं। जैसे कि गणेश मंदिर जो हम लोग का है वहाँ भी गणेश भगवान को हम लोग वस्त्र धारण करवाएं, वहाँ भी भक्ति भाव से 5 किलो लड्डू चढ़ा के पूजा करवाएं। फिर हम लोग का शनि मंदिर है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने शनिवार को पौधरोपण अभियान चलाया। इसके तहत ग्राम पंचायत सचिवालय चितरपुर के प्रांगण में कई छायादार पौधे लगाए गए हैं। इस पौधरोपण कार्यक्रम में पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि मोहन दास, सचिव व गांव के गणमान्य लोग शामिल थे। कंपनी कमांडर अमर सिंह ने बताया कि पर्यावरण को बचाए रखने के लिए पौधरोपण जरूरी है। प्रत्येक व्यक्ति प्रति वर्ष कम से कम 2 पौधे जरूर लगाएं। पर्यावरण हमारे लिए एक वरदान साबित होगा। अच्युतानंद कमांडेंट 154 बटालियन के निर्देशानुसार पौधारोपण अभियान का कार्यक्रम जो कि 1 महीने से शुरू हो रखा है। 20 जून से ये शुरू किया गया था और 20 जुलाई तक इस अभियान को हमने अच्छे से अंजाम दिया। तोपचाची के जितने भी स्कूल हैं प्लस अलग अलग जो सरकारी संस्थान हैं उन पर हमने इस अभियान के तहत विभिन्न प्रकार के फल और छायादार वृक्ष लगाए जो कि आज की परिस्थिति में बहुत ही अनिवार्य है। सीआरपी 154 बटालियन के तहत में जो कार्यक्रम पौधारोपण का बहुत मैंने जो स्वच्छ पर्यावरण को बचाने के लिए और मैंने स्वच्छ मैंने शुद्ध हवा देने के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सीआरपी कैंप द्वारा। और इसके तहत मैंने सारे मैंने जो है ना बहुत सारा जो है ना वातावरण मैंने जो है ना बिगड़ने के कारण से बहुत सारा बीमारियाँ फैलती है। केयरिंग इंडिया पीपल्स फाउंडेशन के बैनर तले रविवार को धनबाद के शंभू धर्मशाला में कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया गया। इसके साथ ही ब्लड डोनेशन कैंप तथा कोविड-19 वैक्सीनेशन शिविर भी लगाया गया, जहां कई लोगों को कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण किया गया। केयरिंग इंडिया के श्रीकांत अग्रवाल ने बताया कि विगत 1-2 वर्षों से कोरोना की वजह से अंग प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन नहीं किया गया था, जिसकी वजह से काफ़ी संख्या में ज़रूरतमंदों को परेशानी हुई थी। शिविर में अब तक 300 लोगों को सफलतापूर्वक अंग प्रत्यारोपित किया जा चुका है। ये हमारा कृत्रिम पैर का शिविर चल रहा है, जिनके पाँव के घुटने के से नीचे या घुटने के ऊपर या जो पोलियो से ग्रसित हैं या जिनका हाथ नहीं है, हाथ जो एल्बो से नीचे हो या कोई भी तरह का हाथ हो, उसको हम लोग देते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। ये हमारा शिविर में अभी तक हमारा 215 रजिस्ट्रेशन हो चुका है। कल हम लोग 68 आदमी को हम लोग ने लिम्स दिया था। आर्टिफिशियल लिम्स हम लोग कल 64 आदमी को दिए थे, बाद बाकी आज हम लोग सबको दे देंगे। और ये हमारे यहाँ और जो बच जाते हैं उनको भी हम एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। अगले 6 महीने में हम लोग जब दोबारा करेंगे तो उनको प्रायोरिटी हम लोग देंगे। अंग प्रत्यारोपण शिविर का चौथा दिन है। आज हमारा इस शिविर का समापन है। आज सभी ज़रूरतमंदों को यहाँ कृत्रिम अंग दिया जा रहा है। दूसरा कार्यक्रम है यहाँ इस आज समापन में हमने रक्तदान शिविर लगाया है। आज 100 यूनिट हमारा रक्तदान का भी टारगेट है। तीसरा यहाँ कार्यक्रम आज चल रहा है, यहाँ हमारे केयरिंग इंडिया बैनर के तले वैक्सीनेशन का प्रोग्राम भी चल रहा है, जिसमें 200 लोगों का वैक्सीनेशन होना है। आज कितने लोगों को कृत्रिम पैर लगाया गया? टोटल तो 203 लोगों का आर्टिफिशियल लिम्ब लगा है। सरायकेला के कपाली पुलिस ने गश्ती के दौरान अवैध देसी शराब सप्लाई करते 2 नाबालिग लड़के को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार कपाली ओपी क्षेत्र के काड़ी पाथर में अवैध देसी शराब माफिया नाबालिग लड़कों से शराब की सप्लाई करवाते हैं। पुलिस इस अवैध कारोबार के सरगना की तलाश कर रही है। दौरान जो है से हम लोग रामो होटल के नज़दीक पहुँचे तो उधर से देखे कि स्कूटर पर 2 लड़का आ रहा है तो उसको हम रोकने का इशारा किए, भागने लगा। फिर हम उसको अंदर के हम लोग पकड़े और चेक किए तो देखे कि स्कूटर 2 बैलें रखा हुआ है। और पूछने के बाद बताया कि दोनों बैलों में 35 लीटर
रानीगंज के मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी अस्पताल में एक कार्यक्रम का आयोजन कर जरूरतमंदों में खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी अस्पताल की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम में अस्पताल के निदेशक आरपी खेतान ने 210 विधवा महिलाओं को खाद्य पदार्थ और जरूरत के सामान वितरण किए। इस मौके पर रानीगंज के विधायक तापस बनर्जी, रानीगंज बोरो 2 के प्रभारी पूर्ण शशि रॉय, रानीगंज थाने के आईसी अजय कुमार मंडल, चिकित्सक एसजी माझी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव अरुण भरतिया, समाज सेवी आलोक बॉस सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। রিলিফ হাসপাতালের পক্ষ থেকে কিছু সহৃদয়বান মানুষ আছেন, তারা ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে আমরা কিছু মানুষকে সাহায্য করব। পুরোপুরি সাহায্য তো করা যায় না, এই যে ইচ্ছাটা প্রকাশ করেন সেই ইচ্ছাটা সম্মান রাখতে এনারা বিভিন্ন এলাকায় মানুষকে চিহ্নিত করেন যার সত্যিকারের প্রয়োজন আছে, সেই সব মানুষকে তারা এখানে ডাকেন ও তাদেরকে কিছু খাদ্যদ্রব্য বস্ত্র তারা এখান থেকে দান করেন, বাড়ি ব্যবহারের জিনিস দেন। আমি গতবার এসেছিলাম, দেখলাম ইন্টেন্সিভ দিয়েছিল। মারওয়াড়ি রিলিফ সোসাইটি হাসপাতাল আজকে একটা অনুষ্ঠান ছিল, তার মাধ্যমে আমরা 210খানা বিধবা মাতাদিকে 1 মাসের রেশন আর একটা প্লাস্টিকের বালতি আর একটা মগ প্রদান করেছি। रानीगंज के राजबाड़ी मोड़ में रविवार को माकपा माले ने पेट्रोल डीजल सहित तमाम रोजमर्रा की चीज़ों की बढ़ती कीमतों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही माकपा नेताओं ने रानीगंज की सभी जर्जर सड़कों की मरम्मत, पीने के पानी की समस्या को दूर करने, सभी गरीब तबके के लोगों के लिए घर और शौचालय के कार्य को पूरा करने समेत कई मांगों को रखा। इस मौके पर पूर्व सांसद बंसो गोपाल चौधरी, रानीगंज के पूर्व विधायक रोनू दत्ता, हेमंत प्रभाकर, सुप्रियो राय, दिव्येंदु मुखर्जी सहित कई लोग उपस्थित थे। आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस कमेटी ने आरएलके नर्सिंग होम में रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जहां इंदिरा क्लब छठ पूजा कमेटी के सदस्यों ने रक्तदान किया। इस मौके पर आसनसोल नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, वार्ड नंबर 44 की पूर्व पार्षद उमा श्राफ, टीएमसी नेता शाहिद परवेज सहित कई लोग उपस्थित थे। नर्सिंग होम के संचालक राकेश केडिया ने कहा कि लगभग 100 लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया है। सभी रक्तदाताओं को आयोजन कमेटी ने स्वागत किया है। बढ़ाकर के हनुमान चौराहे के पास आशीर्वाद नर्सिंग होम में रविवार को 1 दिवसीय निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान डॉक्टर सुप्रिया सिंह ने 150 से अधिक मरीजों की आंखों की इलाज की और उन्हें इलाज से संबंधित उचित सलाह भी दी। सरकार हूँ, दुर्गापुर से आता हूँ। यहाँ पर फिजिशियंस जो फिरोज भाई अभी बोले हैं, फिजिशियंस की जरूरत काफी लोगों को है, क्योंकि फिजिशियन होता है कोई भी, किसी भी आदमी हो, गरीब से गरीब आदमी या नॉर्मल लेवल, हाई लेवल, कोई भी हो, सबके लिए इक्वली है कि फिजिशियन होता है बेस। फिजिशियन पहला देखता है पेशेंट को सर से पांव तक, हर एक चीज का हम लोग जांच करते हैं, इन्वेस्टिगेशन के द्वारा साइंटिफिक अप्रोच हम लोग लेते हैं हर एक चीज। दुर्गापुर के अमरावती में ग्रुप केंद्र रिजर्व पुलिस बल मेगा पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान हर्बल, प्रकृति और औषधीय गुणों से युक्त कई पौधों का नवसृजित हर्बल गार्डन और नर्सरी में लगाया गया। जवानों और अधिकारियों के कुल 1500 से अधिक पौधे लगाए गए। हजारीबाग के इचाक में बिजली चोरी को लेकर छापेमारी करने गए बिजली विभाग के जेई एवं कर्मियों के साथ भराजो गांव में मारपीट की गई। इसमें घायल इंजीनियर सहित 2 अन्य कर्मियों को उपचार के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया।
गढ़वा के धुरकी थाना क्षेत्र के घगरी में शनिवार देर रात अज्ञात अपराधियों ने सड़क निर्माण कार्य में लगे 2 हाईवा समेत 4 वाहनों में आग लगा दी। आग लगने से चारों वाहन जलकर खाक हो गए। बताया जाता है कि बिलासपुर से धुरकी तक सड़क निर्माण करा रही VRS सोरठिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कैंप पर शनिवार की देर रात आधा दर्जन अज्ञात नकाबपोश अपराधियों ने धावा बोलकर जमकर उत्पात मचाया। मामले की सूचना के बाद धुरकी पुलिस मौके पर पहुंच जांच में जुटी। मामला रंगदारी प्रकरण से जुड़ा पता चल रहा है। हालांकि पुलिस इस मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर रही है। झारखंड में हेमंत सरकार को गिराने की बड़ी साजिश रचने का मामला सामने आया है। बैरमो के विधायक कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह की शिकायत पर 3 लोगों को पकड़ा गया है। तीनों रांची में सत्तारूढ़ दल के विधायकों को प्रलोभन दे रहे थे। कांग्रेस विधायक अनूप सिंह ने इस मामले में कोतवाली में FIR दर्ज कराई है। रांची के लाइन टैंक रोड स्थित एक प्रतिष्ठित होटल से तीनों संदिग्धों को हिरासत में लिया गया था। इसके बाद उनसे पुलिस ने पूछताछ की थी। उन पर राजनीतिक साजिश रचने का आरोप है। आज उन सबको कोर्ट में पेश किया गया है। धनबाद के तोपचांची प्रधान खंता समेत कई इलाकों में पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन रिजर्व पुलिस बल की 154वीं वाहिनी ने किया है। इस दौरान बटालियन के द्वितीय कमान अधिकारी अजय कुमार रजनीकार ने कहा कि पेड़ पौधे लगाने से वातावरण के साथ साथ ऑक्सीजन की कमी भी दूर होती है।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें 99 न्यूज़। नमस्कार।